एंड डेमोक्रेटिक सेटअप को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। मैं पहले भी छोड़ा, मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, ना मैंने कभी किसी इदारे की बात सुनी, हाँ किसी की जरूरत हुई मेरे को कुछ कहने की आज तक। बता दे किसकी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज तक। गलतफहमियां पैदा नहीं करे लोगों के अंदर। सुप्रीम कोर्ट फैसलों में आजाद, किसी की हिम्मत नहीं के रोक सके। आज तक किसी इदारे की बात सुनी ना दबाव लिया, किसी से डिक्टेशन नहीं लेते, ओहदे छोड़ देंगे लेकिन किसी भी गैर जमहूरी सेटअप को कबूल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा लोगों को गलत बातें बताकर इंतशार ना फैलाएं, इदारों पर आवाम का भरोसा ना उठवाएं। पाकिस्तान में इंसान की नहीं कानून की हुक्मरानी है। तमाम जजेस और अफवाज आइन की पासदारी का हलफ लेते हैं। हर पाकिस्तानी आइन की पासदारी का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा का तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने कहा जजेस को अदलिया से मुतालिक वकला की राय का इल्म होना बहुत जरूरी है। माजी की गलतियों से इनकार नहीं कर सकते। कई अदालती फैसले माजी का हिस्सा, उन फैसलों को मिटाया नहीं जा सकता। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने कहा अदलिया अवाम के हुकूक की महाज है। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी अंसर है, ये किसी का कठपुतली है, ये अवाम का नुमाइंदा नहीं है। ये आमिरों के एजेंट हो सकते हैं, ये अवाम के एजेंट नहीं हो सकते। लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि इस नाजायज और नापाक हुकूमत को समंदर बुर्द न कर देंगे। इमरान खान मुल्क पर अजाब, किसी का मोहरा, इसे लाने वाले तौबा करें, हुकूमत को समंदर में फेंक देंगे। इमरान खान पाकिस्तानी सियासत का गैर जरूरी अंसर है, ये आमिरों का एजेंट है, अवाम दुश्मन है। हमने अब तुम्हारे गरीबान में हाथ डाल दिया। पार्लियामेंट में खिलवाड़, MNAs को धमकियां। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में महंगाई मार्च से खिताब, कहा हमें इक़्तिदार का लालच नहीं, ये मुल्की बका का मसला है। अहम कौमी इदारों पर आलमी इदारों की गिरफ्त मजबूत करती गई। हुकूमत ने इत्तेहादियों को धमकियां देकर कानून साजी की। वो वक्त दूर नहीं जब बनाए गए मुतनाज़े कवानीन खत्म हो जाएंगे। हुकूमत कुलभूषण को NRO से वापस भारत भेजना चाहती है। पहले अवाम के वोट, अब जेबों पर डाका डाला जा रहा है। कहा जा रहा है निज़ाम अदल भी इलेक्शन चोरी में मुलव्विस था। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ललकार। पेशावर रैली से खिताब करते हुए कहा अब महंगाई रोज बढ़ रही है, इमरान खान को क्या पता आटा चीनी घी का रेट क्या है। अपोजिशन में इतनी हिम्मत नहीं कि लॉन्ग मार्च कर सकें। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहने के तारीखें देने नाकाम अपोजिशन का वतीरा बन गया। 3 साल से बेरोजगार मौलाना हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। PDM का जलसा फ्लॉप, लोग 1000 से भी कम थे। वजीर आला महमूद खान का दावा। PTI और तहरीके लब्बैक में कुर्बतें बढ़ने लगीं। तहरीक इंसाफ वस्ती पंजाब के सदर एजाज चौधरी की TLP मरकज आमद। हाफिज साद रिजवी से मुलाकात, रिहाई पर मुबारकबाद। अल्लामा खादिम रिजवी के मज़ार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। क्या इमरान खान और साद रिजवी की मुलाकात हो सकती है? सहाफ़ी का सवाल। अभी ऐसा कहना कबल अज वक्त है। रहनुमा PTI का जवाब। खाने पीने तो बैठे होने, चाह तो बैठे होने, बच्चे बैठे होने, नाश्ते तो स्कूल जाने को असी आप बैठे होने। गैस बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाती है, बच्चे छोटे छोटे हैं, जब खाना बनाना हो तो गैस बंद हो। खाना कैसे पकाएं, चूल्हा कैसे जलाएं, गैस बहरान ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। कहीं गैस की मुकम्मल लोड शेडिंग तो कहीं प्रेशर इंतहाई कम। पूरा दिन तो दूर की बात, 3 वक्त भी गैस नहीं आ रही। शहरी फट पड़े। कराची के लाइंस एरिया में गैस दिन भर नहीं आती। खवातीन एहतजाजन चूल्हे उठाकर गलियों में आ गईं। किसी ने गली को किचन बना लिया तो किसी ने लकड़ियों का ढेर लगा लिया। हुकूमत ने लकड़ी के दौर में वापस ढकेल दिया। खवातीन ने तब्दीली सरकार को खरी खरी सुना दी। गैस के बदतरीन बहरान की जिम्मेदार हुकूमती नाअहली और करप्शन है। महंगाई की कयामत बर्पा करने के बाद गैस बहरान नाकामी दर नाकामी है। मुल्क को बहरानों से निकालने का वाहिद रास्ता तब्दीली सरकार का खात्मा है।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है हुकूमत का सारा जोर मुसलसल झूठ बोलने, जबरदस्ती काले कानून पास कराने पर है। पेट्रोलियम डीलर्स ने 25 नवंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया। पेट्रोल और डीजल पर मुनाफा मार्जिन 85 पैसे फी लीटर किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत को बताएंगे एहतजाज कैसे होता है, चेयरमैन डीलर्स एसोसिएशन का बयान। बलूचिस्तान के इलाके योब में जलजिले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड, गहराई 25 किलोमीटर थी। जलजिले का मरकज योब के करीब था। अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि हम स्कूल बंद करें, हम बिल्कुल स्कूल बंद नहीं करेंगे। सारे इम्तिहानात OA लेवल के वक्त पे होंगे। अब स्कूल बंद नहीं होंगे। वफाकी वजीर तालीम का दो टोक ऐलान। शफकत महमूद का कहना है कि बच्चों का पहले ही बहुत तालीमी नुकसान हो गया, अब इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल सिलेबस से होंगे। स्मॉग और आलूदगी, लाहौर की फजा इंतहाई खतरनाक। एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 रिकॉर्ड, साहिवाल 394 AQI के साथ सरे फहरिस्त। स्मॉग से शहरी सांस और आंखों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। माहौलियात और स्मोक के हवाले से तरजीहात तय नहीं की गई। जिम्मेदार हुकूमती पॉलिसियां खराबी शुरू होने से पहले बनाती हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का इजहार तशवीर, शहरों के लिए माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम वज़ा करने पर जोर। कोरोना के बाद डेंगू पर ऑपोजिशन का सियासत करना बेहिसी और संगदिली की इंतहा है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑपोजिशन अनासिर मुखालिफत बराए मुखालिफत में इंसानी जिंदगियों पर भी पॉइंट स्कोरिंग करने से बाज नहीं आए। डेंगू मच्छर के हमले जारी। पंजाब मजीद 236 अफराद में वायरस की तस्दीक। लाहौर 176, इस्लामाबाद 26, रावलपिंडी में 16 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। खैबर पख्तूनख्वा में 81 नए केस रिपोर्ट। पेशावर में 57 शहरी शिकार बने। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे में मजीद 319 नए केस रिपोर्ट। 1077 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुस्बत केसेस की शरह 0.81% रही। पाकिस्तान में सनत लगाने वाले चीनी सरमायाकारों को तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। वजीर आजम की चीनी कारोबारी वफ़द से मुलाकात में यकीन दहानी। खसूसी इक्तिसादी जोन में दिलचस्पी लेने पर गैर मुल्की सनतकारों से इजहार तशक्कुर भी किया। शरीफ ग्रुप के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी। एंटी करप्शन लाहौर की शुगर तहकीकाती टीम के अहम इंकशाफात। चपड़ासियों और क्लर्कों के अकाउंट्स में 17,000 से ज़ायद ट्रांजैक्शंस की गई। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज कानून के मुताबिक बतौर सरकारी मुलाजिम ओहदे पर फाइज रहे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने FIA को चालान जमा कराने का आखिरी मौका दे दिया। बाप बेटे की अबूरी जमानत में 11 दिसंबर तक तौसी। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल का नाम ECL में डाला जाए, नून लीग का मुतालिबा। अता तारड़ ने कानूनी चारा जोई का इशारा दे दिया। कहा ये लोग लूट कर मुल्क से फरार हो जाएंगे। इमरान खान और उनके तर्जुमान कौम को झूठ बताते हैं। इमरान न्याजी की बुग़्ज़ है। इमरान खान ने ना दी लास्टिक ढिली कर दी है। बदज़बानी का कल्चर। पहले अपने न्याणे गिन लो। ऐन से उस्मान, तुसी की हुकूमत सुटनी है। आपके किराए के तर्जुमान, शर्म से डूब मरो। पहले अपनी मंजी थले डांग ते फेरो। आप कान खोल कर सुन ले। अपनी लास्टिक टाइट करो पहले। सियासतदान इख्तिलाफात में अखलाकियात भूल बैठे। एक दूसरे पर तनकीद के दौरान कौमी मीडिया पर नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकते। नून
और शीन ली का बयानिया एक दूसरे से मुतसादिम, चचा और भतीजी में खुली जंग जारी है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं हमजा शहबाज पहले अपनी और अपने वालिद की मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब दें। साजिद अहमद भट्टी के बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही कहते हैं कि साजिद अहमद भट्टी सुलझे पार्लियामेंटेरियन कमेटी के मामलात मुशावरत से चलाएंगे। चौधरी सालिक हुसैन की साजिद अहमद भट्टी को चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद। 2013 की इलेक्शन में बहुत गड़बड़ हुई। अयाज सादिक के हल्के में कई पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट 100% से ज्यादा रहा। डस्का का जिमनी इलेक्शन बदनामी जमाना था। फाफिन के साबिक सेक्रेटरी जनरल सरवर बादी ने भी इंतखाबात में ईवीएम के इस्तेमाल की हिमायत कर दी। मशीन की ऑब्जर्वेशन कैसे होगी, डाटा दुरुस्त होने की बुनियाद क्या होगी, कैसे चेक होगा, सवालात भी उठा दिए। प्रोफेशनल हसद के बाद लड़ाई हद से बढ़ गई। बड़े बड़े अफसर भी मसला हल ना करा सके। ननकाना साहब के रूरल हेल्थ सेंटर में लेडी डॉक्टर मुलाजमीन और मरीजों के सामने मुश्तइल। मजाज अथॉरिटी ने दोनों को ट्रांसफर कर दिया। मुझे एक आंख से कम नज़र आता है और एक आंख मेरी पत्थर की है और मेरी मम्मा को भी नहीं नज़र आता और उनको सुनाई भी अब कम देता है। मुझे नज़र नहीं आता, मैं टोटली ब्लाइंड हूँ और मुझे पढ़ने का बहुत शौक है आगे बढ़ने में। कैंसर ने आंखें छीन ली, शौहर ने तन्हा छोड़ दिया। अंधी माँ ने सीना परोना करके बच्चे पाले। कैंसर ने बेटे की जिंदगी भी बेनूर कर दी। बेटियों की बिनाई भी शदीद मुतासिर। 40 साला गुड़िया का अंधेरों में भटकता ये खानदान मुंतजिर, कोई तो दर्दे दिल उनका हमदर्द बन के आए। पाकिस्तान ने मुमकिना ताबकार मवाद कब्जे में लेने के भारतीय दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ये भारतीय मीडिया की पाकिस्तान को बदनाम करने और आलमी बरादरी को गुमराह करने की चाल है।